नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। मैं आज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें कि मानसिक समस्याएं या साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। इस बीमारी का नाम पार्किंसन डिसीज़ है, जो कॉमनली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो एज के साथ होने वाली एक आम न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक है। बेसिकली पार्किंसंस डिसऑर्डर एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर ब्रेन के भाग से कुछ जो न्यूरॉन्स हमारे मूवमेंट्स को, हमारे मोटर कंट्रोल्स को करने के लिए हेल्पफुल रहता है, वो एरिया के न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आने लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों में बहुत धीमे धीमे चलना स्टार्ट कर देते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लग जाता है, पर्टिकुलरली ग्रॉस ट्रेमर्स कहते हैं उसको होता है। फिर चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, बिल्कुल मास्क लाइक फेस कहते हैं जिसको। ब्लिंकिंग कम हो जाती है, आँख की पलकें झपकना कम हो जाती है, और जो मुड़ने और सीधे चलने में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे ही मुड़ते हैं तो उनको गिरने का एहसास होने लग जाता है। क्योंकि इनके मोटर कोऑर्डिनेशन में स्टिफनेस आ जाती है मोटर मशीन में, तो पूरा उसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग डीरेंज होने लग जाती है, और इस कारण उनको चलने फिरने और दिनचर्या के काम करने में मुश्किल आती है। ऐसे व्यक्तियों में अक्सर ये पाया जाता है कि जो पार्किंसन का इनिशियल फेज़ होता है और जो लेट फेज़ होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा न्यूरॉन डिजेनरेशन हो जाता है और उनकी गंभीर स्थिति में पार्किंसन पहुंच जाता है, इन दोनों स्थितियों में डिप्रेशन का होना बहुत कॉमनली पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों में ऑलमोस्ट 50% केसेस में डिप्रेशन मिलता है। इसको हम यू शेप में डिप्रेशन मिलना भी कहते हैं, कि इनिशियल फेज़ और बाद के फेज़ में डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं, और जो बीच का फेज़ है जिसमें अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा होता है और ट्रीटमेंट रिस्पांस अच्छा आ रहा होता है, उस फेज़ में व्यक्ति अच्छा फंक्शनिंग करता है और उनके डिप्रेशन के लक्षण कम हो जाते हैं। तो डिप्रेशन के जैसे आम लक्षण मेरे अन्य वीडियो में मैंने बताए थे कि मन उदास रहना, थकान का महसूस करना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, भविष्य के बारे में निराशावादी ख्याल आना कि भविष्य बहुत अंधकार में है, और कई लोगों में आत्महत्या के विचार भी आने लगना, ये कॉमन लक्षण होते हैं। साथ ही भूख की कमी, नींद की कमी भी आने लग जाती है। साथ ही पार्किंसंस के पेशेंट में एंग्जाइटी या घबराहट का होना बहुत कॉमनली पाया जाता है, और वो अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हुए बहुत घबराते रहते हैं, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग मिलते रहते हैं। साथ ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति में जिनको पार्किंसंस हुआ है और उनको ट्रीटमेंट में है, उनमें साइकोसिस नाम की एक बीमारी भी आने लग जाती है, जिनमें उनको भ्रम की स्थिति होना, डिल्यूजन्स जिसको कहते हैं, कि उनको शक होने लगना कि कोई आ रहा है, कोई नुकसान पहुंचा देगा, मेरे बारे में बातें चल रही हैं, ऐसा भ्रम उत्पन्न होना, या फिर उनको कुछ चीज़ें दिखना या सुनाई देना जो कि एक्चुअली होती नहीं है, कि लोगों की आवाज़ें सुनाई देना कानों में, या फिर कोई व्यक्ति विशेष उनको अंधेरे में या उजाले में दिखना कि कोई खड़ा हुआ है व्यक्ति और वो एक्चुअली में वहाँ पे होता नहीं है। तो ऐसे हेलुसिनेशंस लोगों में आने लग जाते हैं। पार्किंसंस में ये साइकोटिक सिम्टम्स आने के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक तो बीमारी इटसेल्फ, क्योंकि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ब्रेन में और एरियाज भी डिजेनरेट करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से उनको साइकोसिस की तकलीफ आने लग जाती है। दूसरा एक कारण होता है, जो पार्किंसंस का ट्रीटमेंट चलता है, सिंडोपा नाम की एक दवाई चलती है उनको, वो इटसेल्फ डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ा देती है, और कुछ एरिया जो आपके ये डिवीजन और हेलुसिनेशन की वजह बनते हैं, उस एरिया में वो डोपामिन के बढ़े होने की वजह से वो व्यक्ति विशेष ये साइकोटिक सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में डेफिनेटली एक न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन के साथ साथ साइकेट्री का ओपिनियन, मनोरोग विशेष का ओपिनियन ज़रूरी रहता है, ताकि वो अपने दवाइयों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ और उसकी वजह से होने वाले साइकोटिक सिम्टम्स को रोक पाएँ। साथ ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हताशा में आके, निराशा में आके कई लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो अक्सर इन लोगों में देखा गया है कि साथ साथ हम लोगों को मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह जब ली जाती है न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, ऐसे लोगों में उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो जाती है और वो अपना जीवन सुगम तरीके से जी पाते हैं।
साथ ही जब पार्किंसंस के सिम्टम्स बढ़ते हैं और डिजनरेशन बहुत ग्लोबल लेवल पे हो जाता है, ब्रेन के बाकी हिस्से भी श्रिंक होने लग जाते हैं, तो उनको डिमेंशिया वाली स्थिति भी आने लग जाती है और डिमेंशिया के लक्षण भी उनमें दिखने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के लिए आप साइकेट्रिस्ट के साथ मिल सकते हैं और उसका समुचित इलाज स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो जो डिजेनरेशन की प्रोसेस है उसको हम स्लो डाउन कर पाएँ और जो उनके जो डिटोरेशन है, जो आगे चल के उनको समस्या कुछ सालों में ही आने वाली है, उनको हम आगे के सालों तक बढ़ा पाएँ। तो ऐसे व्यक्तियों में हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अंतिम समय तक हम अच्छी रख पाएँ और वो अपने सामान्य जीवन को और बेहतरी से जी पाएँ। तो नमरोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलिए पार्किंसंस के पेशेंट, ताकि वो अपने मानसिक जो भी तकलीफ़ें उनको ठीक कर पाएँ। नमस्कार।